Hello friend, today I'm discuss that write a program to enter the sentence, print each word, reverse order. हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर का यहाँ पे एक कोड डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग। अब हमने यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे टाइप का फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स का एक कोड डिज़ाइन करना है और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, स्ट्रिंग और यहाँ पे str। यहाँ पे हमें क्या क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया रिवर्स टाइप का। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग rev इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स, इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को डबल कोट से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे आपको लिखना है, फॉर लूप अप्लाई करना है। फॉर लूप के इनसाइड आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इंट, यहाँ पे लिखना है आपको इंट आई, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, इज इक्वल टू str डॉट लेंथ। यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। यहाँ पे लास्ट, जैसे अगर शशि, यहाँ पे अगर सपोज आपने कोई भी एक स्ट्रिंग पास किया, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे str डॉट लेंथ -1 अगर करते हैं, देन यहाँ पे लिखना है आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। देन यहाँ पे लिखना है आई माइनस माइनस, एक लूप एग्जीक्यूट करना है। जैसे ये लूप एग्जीक्यूट किया, देन हमने यहाँ पे कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफाइन करना है str डॉट कैर एड फंक्शन अप्लाई करना है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे आई को पास कर देना। तो इस तरीके से आपको जो लास्ट करेक्टर होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। देन आपको लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस ये जो आपका कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐड कर ले। इस तरीके से आपका यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे रिवर्स स्ट्रिंग फाइंड आउट हो जाती है, देन रिटर्न, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है रिटर्न rev, फंक्शन को अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिवर्स टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट पास किया और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनपुट को हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे एक लूप एग्जीक्यूट किया, फॉर लूप। इस पर्टिकुलर फॉर लूप के थ्रू हम क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में हमने अरेंज किया और जैसे हमने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इस तरीके से हमें यहाँ पे रिवर्स का एक कोड डिजाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक मेन फंक्शन के इनसाइड आना है और यहाँ पे जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है, इसको आपने यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन डिफाइन कीजिए। एक मिनट, हमने यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन डिफाइन किया ताकि इसका, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करना है, तो हमने पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनपुट पास करना होगा। तो आपको लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एलन। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है इनपुट, यहाँ पे हमने एक मैसेज पास किया इनपुट टाइप का। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे क्या पास करना है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन टाइप का फंक्शन अप्लाई कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इनपुट यहाँ पे पास कर लिया। जैसे आप स्ट्रिंग इनपुट पास कर लेते हैं, देन आपको स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्ट्रिंग टोकनाइजर
यहाँ पे स्ट्रिंग टोकेनाइजर एस टी इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्ट्रिंग टोकेनाइजर, यहाँ पे स्ट्रिंग टोकेनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर देंगे जो आपने स्ट्रिंग दिया डिफाइन किया है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बाद आपको यहाँ पे स्पेस पास कर देना है, उसका डेलीमीटर पास डेलिम पास कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग टोकनाइजर। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया। मेन फंक्शन के इनसाइड हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट पास कर दिया। जैसे स्ट्रिंग इनपुट पास किया, देन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने स्ट्रिंग वैल्यू और प्लस यहाँ पे डेलिमिस का पास कर दिया। अब जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, जैसे हमने यहाँ पे जहाँ पे भी हमें स्पेस फाइंड आउट होगा वहाँ पे स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी, मतलब वो लाइन आपका सेपरेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वाइल लूप अप्लाई करना है। वाइल लूप के इनसाइड आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ लिखना है एस टी डॉट हैज मोर टोकन्स, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर यहाँ पे जो अपने स्ट्रिंग टोकनाइजर है वहाँ पे अगर टोकन अवेलेबल है, ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू होती है, देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल एन फंक्शन अप्लाई करना है। अगर आपको हर एक वर्ड को न्यू लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो प्रिंट एल एन यूज कीजिएगा, नहीं तो प्रिंट आप यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर टोकन है उस पर्टिकुलर टोकन को आपको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रिवर्स के लिए हमने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन अप्लाई किया था। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर फंक्शन का नेम डिफाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पे आर ई वी ई आर रिवर्स फंक्शन अप्लाई किया। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के इनसाइड आपको यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट पास करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एच टी डॉट यहाँ पे नेक्स्ट टोकन पास कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टोकन पास करते हैं एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, अगर सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन में सबसे पहले आपको जावा में फाइंड आउट होगा। तो जावा को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके प्रिंट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड ऐसे करके वन बाय वन ईच वर्ड को हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके प्रिंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जावा वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट होगा, वो रिवर्स टाइप के ये पर्टिकुलर फंक्शन के इनसाइड आएगा और इस पर्टिकुलर फंक्शन के इनसाइड ये रिवर्स होके यहाँ पे आपको रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इस कोड को डिजाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए जैसे इस तरीके से आपने कोड डिजाइन किया। अब इस पर्टिकुलर कोड को पहले समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू यहाँ पे एक इनपुट पास किया, उसको इनपुट में आपने स्ट्रिंग इनपुट पास कर दिया। देन हमने स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर उसका डेलिम पास कर दिया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लूप वाइल लूप अप्लाई किया, जब तक आपके पास वर्ड अवेलेबल है यहाँ पे सेंटेंस में तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और फिर हमने यहाँ पे एस टी डॉट हैज मोर टोकन्स के थ्रू यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है देन यहाँ पे उस पर्टिकुलर वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर कोड हमने डिजाइन किया और यहाँ पे रिवर्स का हमने कोड पहले से आपको दिखाया हुआ है। आज इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए राइट क्लिक रन एज यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, जैसे आप रन करते हैं तो इस तरीके से इनपुट आपको एक मैसेज यहाँ पे पास होगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमने पास किया तो ये देखिए जावा का रिवर्स क्या हुआ आपका ए वी ए जे आपको मिल रहा है। यहाँ पे ईच का रिवर्स आपको एस आई मिल रहा है और ए का रिवर्स आपको ए, और ऐसे इस तरीके से वन बाय वन ईच वर्ड का रिवर्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मैसेज में कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, अगर उस पर्टिकुलर वर्ड को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड को कहीं पे स्टोर कराना होगा। इस तरीके से भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे मान लीजिए वर्ड वर्ड को हमने एस टी आर यस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट टोकन, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड को एस में स्टोर किया और यहाँ पे जो आपने टोकन डायरेक्टली पास किया है इस पर्टिकुलर टोकन के यहाँ पे यस फाइंड, एक मिनट, यहाँ पे हमने एस पास किया।
इस तरीके से भी अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो भी आपका रिवर्स प्रिंट होगा। अगर आप उस पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले आपने यस पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट किया और देन प्लस, और यहाँ पे हमने एक स्पेस प्रोवाइड किया और देन प्लस कीवर्ड के थ्रू रिवर्स को प्रिंट किया। अब यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए रन है जावा एप्लीकेशन। इस तरीके से अगर आप पास करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने लिखना है जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर इस तरीके से पास करते हैं, देखिए आपका जो ओरिजिनल वर्ड है वो जावा प्रिंट हो रहा है, इसका जस्ट रिवर्स आपको प्रिंट हो रहा है एवी से। सेम इसी तरीके से वर्ड आपका ईच प्रिंट हो रहा है, ईच का रिवर्स आपको क्या प्रिंट हो रहा है एस आई। सेम इसी तरीके से ए का रिवर्स ए ही होगा, प्रोग्रामिंग का रिवर्स आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट हो रहा है। सेम इसी तरीके से वन बाय वन ईच वर्ड का आपको यहाँ पे रिवर्स इस तरीके से अरेंज हो जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे मैसेज पास करना है तो यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे हमने मैसेज भी पास किया है हुआ इस तरीके से। अब अगर आप रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप पास करते हैं जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन आपको देखिए जावा का रिवर्स ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड आपको प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड को कैसे डिजाइन करना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मैसेज के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को। इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड को कैसे डिजाइन करना था इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।